गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा कितने स्टूडेंट्स को 3 साल तक की फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट दिए जाने की घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए 93,000 है वो स्मार्ट टैबलेट वितरित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार द्वारा 93,000 स्टूडेंट्स को 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट टैबलेट है वो दिए जाएंगे। राजस्थान में जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा जो गहलोत के पिछले कार्यकाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए थे, अब इस योजना को पुनः शुरू करते हुए 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 93,000 विद्यार्थियों को इस साल स्मार्ट टैबलेट है वो दिए जाएंगे। इसमें 3 साल तक की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स है वो आसानी से अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ घर बैठे ले सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए आपको बता दें कि सिरोही में जो मिनी सचिवालय भवन बनाया जाएगा इसके लिए निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण से विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय जो एक ही छत के नीचे संचालित होंगे, जिसमें आम जन को राहत भी मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 20 नवंबर को राजस्थान सरकार है वो किन्नर दिवस के रूप में, किन्नर महोत्सव के रूप में मनाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने हर साल 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इसमें जिला स्तर पर 20 नवंबर को किन्नर महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा बताया गया है कि देश में पहली बार गहलोत सरकार द्वारा किन्नरों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें किन्नरों को समाज में बराबरी का दर्जा प्रदान करने के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की भी योजना बनाई है। साथ ही साथ लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी भी इसमें करवाई जाएगी किन्नरों की, और लिंग परिवर्तन जो किन्नर की इच्छा पर ही निर्भर हो सकेगा। राजस्थान सरकार ने किन्नरों के लिए 10 करोड़ रुपए का किन्नर उत्थान कोष बनाया है। इस कोष के माध्यम से किन्नरों के जरूरत के अनुसार मदद की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, जिसके पहले चरण के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस संस्थान के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन की इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसके पहले चरण के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के तेजेश्वर सिंह ने प्री नेशनल नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता की जूनियर स्कीट शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो तेजेश्वर सिंह है उनका संबंध है वो राजस्थान के जैसलमेर से है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर जिले के तेजेश्वर सिंह ने प्री नेशनल नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता की जूनियर स्कीट शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक वो हासिल किया है।
नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में 21 राज्यों से तकरीबन 3000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे थे। जैसलमेर जिले के तेजेश्वर सिंह ने निशानेबाजों में जो 40 से अधिक निशानेबाजों के साथ 11 से 21 वर्ष की आयु वर्ग में जूनियर स्कीट शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था और रजत पदक अपने नाम किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पतालों के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया है? तो इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा जो प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने अस्पतालों के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया है। इस स्वीकृति से प्रदेश के जो बड़े अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, पीबीएम अस्पताल बीकानेर, इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से संबद्ध अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित होंगे तथा अस्पतालों के लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। लिक्विड कचरा और सॉलिड कचरे का निस्तारण किया जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जो निर्माण कार्य है वो RUIDP के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% व्यय है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वहन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में किस वरिष्ठ कृषि पत्रकार को पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर महेंद्र मधुब को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 अगस्त को श्री पिंजरापोल गौशाला परिसर के सूर्य भवन में भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के सौजन्य से आयोजित राष्ट्रीय किसान सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ कृषि पत्रकार डॉक्टर महेंद्र मधुब को पत्रकारिता में इनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के पत्रकार दिनेश कुमार सैनी सहित देश के 21 कृषि पत्रकारों को सनराइज एग्रो जर्नलिज्म सम्मान से सम्मानित किया गया था। जयपुर की श्री पिंजरापोल गौशाला परिसर के सुरभि सदन में नेशनल फार्मर्स मीट का आयोजन किया गया था। इस मीट में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, इसके अलावा पद्मश्री हुक्मचंद पाटीदार, पद्मश्री सुंडाराम वर्मा और पद्मश्री जगदीश पारिक बतौर अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो सुभाष ओला ने यह प्रथम पुरस्कार जीता था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में पहला पुरस्कार जीता था। उनकी कंपनी जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बनाने की जो तकनीक है उसको ऊर्जा बचाने की तकनीक को विकसित किया था। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले खोया और दूसरे दुग्ध उत्पादक तैयार करने इसमें काम में लिया जाता है, इसके लिए विकसित किया गया है। बाद में इसे कपड़ा, दूध और भोजन, फार्मा, प्लाईवुड, पेपर मिल, चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, गर्म पानी बॉयलर, जनरेटर, प्लास्टिक रिसाइकल, इसके अलावा कपड़े धोने और अस्पतालों आदि में काम में लिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर BD कल्ला ने, जो राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 22 जुलाई 2022 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, जिन्होंने राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किया था। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करना है। साथ ही साथ प्रदेश को जो सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल भी बनाना है। यह नीति राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाली राजस्थानी भाषा की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और राज्य में फिल्म उद्योग से संबंधित रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगी। किसी भी राजस्थान सरकार द्वारा जो इसमें राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले स्मारकों, स्थानों और संपत्तियों के फिल्मांकन के लिए लागू सभी शुल्क और लेवी से इसमें छूट मिलेगी। आधिकारिक दरों पर राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में आवास और RTDC और RSGH जो होटल है जिसमें 50% की छूट है वो इसमें मिलेगी और अधिकतम यह छूट 10 लाख रुपए होगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में जो किसने सुप्रीम कोर्ट में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश होंगे DY चंद्रचूड़। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश चंद्रचूड़ है वो 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा वह वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश UU ललित के स्थान लेंगे, यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के UU ललित। न्यायाधीश चंद्रचूड़ को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। ये सर्वोच्च न्यायालय में 2016 में इनकी नियुक्ति की गई थी न्यायाधीश के तौर पर। इनके जो पिता है न्यायाधीश YV चंद्रचूड़, जो भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने 18 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम के द्वारा इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसमें ईशा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह टीम में शामिल थी। वर्तमान में भारत है वो 15 पदकों के साथ, जिसमें 6 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ जो पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है भारत। 17 स्वर्ण पदकों सहित कुल 32 पदकों के साथ चीन है वो इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, जोधपुर में बन रही राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जोधपुर में बनाई जा रही जो राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जिसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक का अगर आपको पूरा करंट अफेयर्स चाहिए, 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप उसकी PDF ले सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा लिंक है वो दिया गया है। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप से आप डायरेक्ट है वो उसको परचेज कर सकते हैं। PDF में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के 6 महीने के 600 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा योजनाओं से संबंधित जो राजस्थान विशेष की जो 2 PDF आपको मिलेगी, तो उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।